डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर समांतर श्रेणियाँ, आज इसमें जानेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यानी प्रथम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का जो रूप होता है, व्यापक रूप समांतर श्रेणी किस प्रकार की होती है? समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और इसी प्रकार से ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस रूप की जो श्रेणी होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें ए क्या है? प्रथम पद है श्रेणी का। डी क्या है? श्रेणी का सारवंतर। यानी समांतर श्रेणी क्या होती है? जिस श्रेणी के क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसके प्रत्येक क्रमागत पद के बीच में अंतर कितना है? डी का। तो डी इसका हो गया सारवंतर और ए हो गया श्रेणी का प्रथम पद। पहला पद क्या है इसका? ए। ये श्रेणी है। इस श्रेणी में हमने माने n पद हैं और इसको हम योग करना है, इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो इसे मान लेते हैं s। माना s इक्वल टू इसको जोड़ के लिखना है। क्या करना है? जोड़ के लिखना है। जोड़ दे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इसी प्रकार से प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, समीकरण नंबर 1। इसी श्रेणी को अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें, पीछे से लिखना शुरू करें, तब भी इसका योग ऐसे ही रहेगा। यहाँ से लिखें ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस इसके बाद जो पद आएगा वो आएगा आपका ए प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इसी प्रकार a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इस प्रकार से पद आते रहेंगे और अंतिम जो पद होगा इसका वो क्या होगा? nवा पद होगा आपका a, उससे पहले वाला a प्लस डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। हमने यहाँ पर एक श्रेणी ली है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। तो समांतर श्रेणी का हमें योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? एस बराबर इसको इस प्रकार जोड़ के लिख देंगे और इसको पीछे से जब लिखेंगे तो तब भी ये एस ही रहेगा। ये कैसे रहेगा? जैसे आपके पास कोई एस समांतर श्रेणी है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये समांतर श्रेणी है। इसके क्रमागत पदों के बीच में अंतर कितना है? 1 का अंतर है। 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1 ही तो है ना। तो ये समांतर श्रेणी, इसका मान क्या होगा? 6। अगर इसको इस प्रकार लिखें 3 प्लस 2 प्लस 1, तब इसका मान क्या रहेगा? 6। दोनों के मान बराबर हैं, इसलिए ये एस है तो ये भी एस ही रहेगा। इसको पीछे से लिख देंगे। तो अब क्या करना है? दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से पहले और दूसरे समीकरण को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से ये मिल जाएगा आपको 2s। इसको जोड़ेंगे a और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका पहला पद जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका a और a कितना हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस डी को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में जोड़ें तो ये कितना आएगा? a और a हो जाएगा 2a प्लस d को n माइनस 1 इंटू डी में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 2 इंटू डी। इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n माइनस 1 इंटू डी। कैसे? यहाँ लिखें d प्लस n माइनस 2 इंटू डी। तो d ले लेंगे इसमें से कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 2। क्लियर? तो यहाँ 1 से 2 को घटाएंगे तो माइनस के 1 बचेगा, तो d और n माइनस 1। तो ये क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से जब जोड़ते जाएंगे तो प्रत्येक पद सेम आएगा। ये जो पद है वही पद ये आएगा और अंत में कौन सा पद आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनको जोड़ना है आखिर में हमें। लास्ट में क्या जोड़ना है? a और a कितना हो जाएगा? 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये
कितने पद हैं इसमें, टोटल पद कितने, n पदों तक। क्लियर, ये पूरा आपका कितने पदों तक है, n पदों तक, n टर्म्स है इसमें, क्योंकि श्रेणी में हमने n टर्म्स माने, इसमें भी n पद थे, इसमें भी n पद थे, तो ये जोड़ेंगे तो इसका एक पद और इसका एक पद जोड़ेंगे तो ये n पद हो जाएंगे। इसमें टोटल पद कितने होंगे, n। समझ में आ रहा है, ये एक पद इसका और एक पद इसका जोड़ेंगे ना तो ये एक पद हो जाएगा दोनों जुड़ के, और टोटल पद कितने थे इसमें n, तो इसमें कितने पद रहेंगे, n पद रहेंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2s इक्वल टू n बार, इनको जोड़ेंगे 1 2 3 n बार जोड़ेंगे तो n का से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से s की वैल्यू अगर निकालें तो 2 का लग जाएगा इसमें भाग, 2 का s के साथ क्या है गुणा, पक्षांतर करने पर भाग लग जाएगा तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो इस सूत्र से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। यदि समांतर श्रेणी के अगर हमें nवां पद पता है, जैसे इसी को लिखें इस प्रकार से n/2, a को लिख दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a को हमने लिख दिया a प्लस ए, ये क्या है आपका nवां पद है, क्या है ये nवां पद। तो s इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस, इसकी जगह पर a n लिख सकते हैं क्योंकि nवां पद है, हम जानते हैं a n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का ये सूत्र होता है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जगह पर हम a n लिख सकते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी में n पद हैं तो ये श्रेणी का अंतिम पद होगा, क्या होगा, अंतिम पद। और अंतिम पद क्या है आपका a n, अंतिम पद है आपका a n, और इस a n को हम l मान लें तो s इक्वल टू लास्ट टर्म, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस l। ये भी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है। इसको कब यूज करेंगे, जब हमें श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात हो। क्लियर, तो यहाँ से हम समांतर श्रेणी के, इसको हम Sn से डिनोट करते हैं, Sn तो Sn से प्रदर्शित करेंगे इसे। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल लेंगे। और एक सूत्र याद रखेंगे, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात है, Sn का मान पता है, तब यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इक्वल टू Sn, तब समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा an, nवां पद क्या होगा, an इक्वल टू होता है Sn माइनस 1। इसको याद रखेंगे। अगर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें पता है तो इस सूत्र से हम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सूत्रों को याद रखेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका पहला जो पार्ट है उसमें एक समांतर श्रेणी दी है 2 7 11 ... 10 पदों तक इसका योग बताना है। तो हमारे पास समांतर श्रेणी है 2 7 12 और इसमें टोटल पद कितने हैं 10, तो इसका हमें योग बताना है। श्रेणी का प्रथम पद क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है a इक्वल टू 2। यहाँ पर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है, 2 है। सार्वंतर निकालने, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 7 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 5। और पदों की संख्या कितनी है n इक्वल टू 10। हमें निकालना है 10 पदों का योगफल, यानी Sn के फार्मूले से। Sn का सूत्र क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की जगह पर लिख देंगे 10/2, 2 इंटू a की जगह पर 2 प्लस n की जगह पर 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या लिखेंगे 5। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आप 2 से कट जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 5 और ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ बचेगा 9 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 45। तो ये हुआ 4 प्लस 45 और 4 और 45 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49।
49, इनका गुणा कर देंगे, 9 पंजे 45, 4 पंजे 20 और 4 24, 245। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इस श्रेणी के 10 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, श्रेणी है -37, -33, -29 ... 12 पदों तक इसका योग बताना है। तो इसमें श्रेणी का प्रथम पद क्या है, -37। डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, 33 में से घटा देंगे -37। तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -33 प्लस 37, ये आ जाएगा आपका 37 - 33 कितना हो जाएगा 4। डी की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। एन की वैल्यू क्या है, एन = 12। ठीक है, तो यहाँ से हम एस एन निकाल लेंगे, श्रेणी के एन पदों का योग। सूत्र जानते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। इस सूत्र से n की अब क्या लिखना है, 12 लिखना है। तो S12 = आ जाएगा 12/2, 2 × a की जगह पर -37 प्लस n की जगह पर लिखना है 12, 12 - 1 × d की जगह पर क्या लिखेंगे 4। d = 4 निकला है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा -74। यहाँ बचेगा 11, 11 4 जा 44, तो ये हो जाएगा आपका 44। और इनको ऐड करेंगे, -44 प्लस -74 + 44, ये आ जाएगा आपका -30। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 180। ये होगा हमारा आंसर, यानी इस श्रेणी के 12 पदों का योग। अगला है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। 100 पदों तक इसका योग बताना है। ये आपकी समांतर श्रेणी है, तो इसमें ए की वैल्यू यानी प्रथम पद क्या है श्रेणी का 0.6। डी निकालेंगे तो 1.7 में से 0.6 को घटा देंगे तो बचेगा 1.1, ये डी की वैल्यू आएगी। और n = कितना है, n = आ जाएगा आपका 100, क्योंकि 100 पदों तक निकालना है तो n की वैल्यू क्या होगी 100। Sn का फार्मूला जानते हैं, Sn = क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d। इस फार्मूले से S100 निकालना है, 100 पदों तक योग निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 100/2, 2 × a की जगह पर 0.6 प्लस 100 - 1 × d की जगह पर लिखेंगे 1.1। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 50, 2 से कट जाएगा 50 बार, और ये हो जाएगा आपका 1.2 प्लस यहाँ बचेगा 99 × 1.1, ये हो जाएगा 50, 1.2 प्लस इसका कर देंगे गुणा, तो 9 99 का 99 और 99 और 9 कितना हो जाएगा 108, 108.9। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ करके आ जाएगा 50 × ये आपका हो जाएगा 110.1 और इसका कर देंगे गुणा, तो ये 0 है, दशमलव कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो 5 का गुणा कर देना है 1101 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5055, ये हो जाएगा आंसर 5505, दी गई समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग। अगला है फोर्थ पार्ट, श्रेणी है 1/15, 1/12, 1/10 और ... 11 पदों तक। तो 11 पदों तक ये श्रेणी है, इसका हमें 11 पदों तक योग निकालना है। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा 1/15। डी निकाल लें, डी कैसे निकालेंगे 1/12, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो गया 60 और 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा आपका 1/60। डी की वैल्यू आ गई 1/60। एन की वैल्यू क्या है, n = है 11। क्लियर है, यहाँ से Sn निकाल लेंगे। Sn का सूत्र जानते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले से इसके 11 पदों तो योगफल निकालना है, तो n की जब क्या लिखना है 11 लिखना है। S11
तो ये हो जाएगा आपका 11/2, 2 इंटू ए की जगह पर 1/15 प्लस एन की जगह पर लिखना है आपको 11 -1 और डी की जगह पर 1/60। तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस यहाँ बचेगा 10/60, 0 0 कैंसिल, 1/6 बचेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो गया लघुत्तम, तो 11/2 30। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 का भाग देंगे 30 में 2 बार जाएगा, 2 का 2 में गुणा करें तो आ जाएगा 4, 6 का भाग देंगे 5 में 6 का भाग देंगे 30 में तो 5 बार जाएगा, 5 का 1 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका 3 के पारे से कट भी जाएगा, 3 3 9, 3 ढाई 30, ठीक है ना। 11 3 33, तो ये हो जाएगा 33/10 दूनी 20, 33/20। ये हमारा आंसर हो जाएगा दी गई श्रेणी के 11 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये श्रेणी है हमारे पास और इसका हमें योग बताना है। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, a = हो जाएगा आपका 7, d की वैल्यू निकालें तो 10 सही 1/2 में से 7 को घटाना है, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस के 7, ये हो जाएगा आपका 21 माइनस के 7 दूनी 14/2, ये बचेगा 7/2। डी की वैल्यू कितनी आई 7/2। और श्रेणी का जो n वां पद है, मान लेते हैं श्रेणी में n पद हैं, तो an = हो जाएगा आपका 84। an की वैल्यू हम जानते हैं, an = होता है a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले से an की जगह पर लिख देंगे 84 और a की जगह पर 7 प्लस n - 1 × d की जगह पर 7/2। यहाँ से 7 को तो पक्षांतर कर देंगे तो n - 1 × 7/2 = 84 - 7। तो ये हो जाएगा आपका n - 1 × 7/2 = 77 बचेगा यहाँ पर घटाने के बाद। तो यहाँ से हम n - 1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 77 × 2/7, 11 बार कट जाए, 11 दूनी 22, तो n - 1 = 22। यहाँ से n की अगर वैल्यू निकालें तो आ जाएगी 23। तो अब श्रेणी का n पदों का योगफल निकाल लेंगे तो Sn = क्या होता है, n/2 a + l, l माने श्रेणी का अंतिम पद। n की जगह पर लिखेंगे 23/2, a की जगह पर 7 और l की जगह पर है आपका 84। आखिरी पद क्या है श्रेणी का 84, तो यहाँ लिख देंगे 84। तो ये हो जाएगा आपका 23/2 × 91। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका गुणा आ जाएगा 2093/2 और इसको 2 से भाग दे के लिखें तो ये आ जाएगा आपका 2 × 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, बचेगा 1/2, 1046 सही 1/2। ये होगा आंसर श्रेणी के n पदों का योगफल, यानी जो श्रेणी दी है इसका योग कितना आएगा 1046 सही 1/2। और इसका हमें योग बताना है। तो पहला पद इसका कितना है 34, डी निकालेंगे 32 माइनस के 34, यह आ जाएगा -2। और यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है 10, यानी श्रेणी में अगर n पद माने तो इसका an जो nवां पद है वो कितना 10 है। इसको हम l भी कहेंगे, ये अंतिम पद है श्रेणी का। तो an का फार्मूला क्या होता है, an = जानते हैं a + n - 1 × d। इस फार्मूले से an की जगह पर लिख देंगे 10, a की जगह पर लिखेंगे 34 प्लस n - 1 और d की जगह पर -2। ये 34 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n - 1 × -2 = 10 - 34, तो यहाँ पर आएगा -24। तो n - 1 × -2 = -24। यहाँ से n - 1 = आ जाएगा -24/-2, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा यहाँ पर 12, 2 से कट जाएगा 12 बार,
तो ये हो जाएगा आपका n-1 इक्वल टू 12 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 प्लस 1, ये माइनस का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 12 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 13। n इक्वल टू कितना आया 13। अब हम इसके एस एन का फार्मूला लगा देंगे, n पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो एस एन इक्वल टू हम जानते हैं n/2। अगर इसका अंतिम पद ज्ञात है तो a प्लस एल, n की जगह पर लिखेंगे 13/2, a की जगह पर हो जाएगा 34 और l बराबर हमें पता है 10। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 44, 34 10 44, 2 से काट देंगे 22 बार कट जाएगा और 13 का और 22 इनका कर लेंगे गुणा। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ये श्रेणी दी है और इस श्रेणी का योग बताना है। श्रेणी का प्रथम पद क्या है -5 और d निकालें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। दूसरा पद क्या है -8, -8 में से घटा दीजिए -5, -8 में से और घटाएंगे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5 ये आ जाएगा आपका -3। an कितना है इसका, अगर श्रेणी में n पद माने तो इसका जो nवां पद होगा वो क्या होगा -230, 230। ये आपका अंतिम पद भी है l, ये आपका l है, ठीक है, l भी है और a nवां पद है। an का फार्मूला हम जानते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230। यहाँ से a की वैल्यू क्या लिख दें -5 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230। तो ये आ जाएगा n माइनस डी की जगह पर और मान लिख देते, d इक्वल टू कितना -3। तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 और इसको इधर पक्षांतर करके ले जाऊंगा तो +5। क्लियर। तो यहाँ से n-1 इंटू -3 इक्वल टू आ जाएगा -225। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू निकालें, n-1 इक्वल टू इसका भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -225 बटे -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे भाग दे दें 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 75 आ गया। n-1 इक्वल टू 75, यहाँ से n की अगर वैल्यू निकालें तो 75 प्लस 1 इक्वल टू 76। n की वैल्यू कितनी आई 76। अब हम Sn निकाल लेंगे, Sn इक्वल टू क्या है n/2 और a प्लस एल। n की जगह पर लिखना हमें 76/2, a के स्थान पर क्या है -5 और l कितना है, l का मतलब an, l कितना -230 -230। ये हो जाएगा आपका 76/2 इंटू माइनस के आ जाएगा 235। ये काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका 38 बार, 2 3 6 2 8 16 और माइनस के 235, इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका -8930। ये होगा श्रेणी के योग। जो श्रेणी हमारे पास दी है इसका योग कितना होगा -8930, ये हमारा आंसर होगा। तो इस वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।